उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। सीएम शिवराज ने नसीहत देते हुए कहा कि विधायक और कार्यकर्ताओं को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता लालटेन की तरह होते हैं जिसके कांच पर धूल जम जाती है और ऐसे प्रशिक्षण से कांच पर जमी धूल साफ हो जाती है जिससे प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन तक चलेगा और प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की विचारधारा समेत कई मुद्दों पर मंत्र दिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में कुल 7 सत्र होंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी विधायकों, मंत्रियों को पार्टी की रीति नीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज इस शिविर को संबोधन कर रहे हैं। वहीं पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे समेत बीजेपी का पूरा कुनबा शिविर में शामिल हुआ। से जो जनता जनार्दन ने हमको दिया है, हम उनके कामों को भली भांति पूरा कर सके, हम उनकी सेवा कर सके, हम सेवक की भांति सफल हो सके, हम विनम्र रहे, हम उनके हित में काम करें, हम सड़क बिजली पानी भी दें पर हम उनके पारिवारिक सहयोगी भी बन सके। और इसके लिए है इस तरह दिए के ऊपर कांच लगाया जाता है और वो शाम को देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधलापन, कालापन या उस पर लौ की जो काई होती है वो जम जाती है, तो उसको साफ करके फिर रखो तो और तेज प्रकाश होता है। उसी तरह अभ्यास वर्ग होता है कि हम आए हैं, कुछ फिर सीखेंगे और उत्साह उमंग से चलेंगे। प्रशिक्षण भाजपा की न सिर्फ संस्कृति है बल्कि संस्कार है और संस्कृति और संस्कार को प्रशिक्षण के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना, यही हमारे परिवार का विचार है। और आज प्रशिक्षण के माध्यम से हम जनता की सेवा करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण जीवन में कभी खत्म नहीं होता और इसलिए कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। सीखो और करो, सीखो और करो, जो अटल जी कहते थे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास। मैं पहले तो जनता को और संगठन को धन्यवाद दूंगा कि लगातार उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन सही दिया और अभी 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो है वो वरिष्ठ जो नेता हमें मार्गदर्शन देंगे, वो मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए मजबूती प्रदान है। मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, ये गलत बातें हैं और ये मीडिया की बातें हैं। कोई मैं पार्टी की गाइडलाइन से अलग के काम नहीं कर रहा। बिंद के लोगों की जन भावनाएं हैं, उसके आधार पर ये मैं मांग रखा हूँ, उस मांग पर मैं बात कर रहा हूँ। पत्र लिखूंगा, जो जैसा हो सब कुछ करूंगा, पर मैं पार्टी का सदस्य हूँ, मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने सिंधिया समर्थक विधायकों को खिलाड़ी बताया। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि साथ वाले खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षण में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खासतौर से सिंधिया जी के समर्थक जो आए हैं उनको सीखने की जरूरत है, उसकी रीति नीति को समझने की जरूरत है, ना कि गोपाल भार्गव जी को समझने की जरूरत है। नहीं, उनके साथ वाले खिलाड़ी हैं बड़े। खासतौर से सिंधिया जी के समर्थक भार्गव के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि गोपाल भार्गव समझदार व्यक्ति हैं। सिंधिया समर्थकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है। सिंधिया समर्थकों को अलग ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वे किसी और दल में ना जाएं। नहीं ना, समझदार आदमी गोपाल भार्गव। बाकी ये मूर्ख है, बाकी के लोग बीजेपी वाले काहे को ले जा रहे हैं समझाने, काहे को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बात गोपाल भार्गव की मैं सही मानता हूँ, ये तो कांग्रेस से ट्रेनिंग लिए हुए निकले हुए लोग हैं। अब दिक्कत ये आई उनको कि कांग्रेस 15 साल से विपक्ष में थी। सिंधिया के लोगों ने इतना पैसा कभी देखा नहीं था, किसी ने 35 करोड़, किसी ने 50 करोड़, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे हैं कि अब कोई और दल पैसा दे तो मत लेना, बीजेपी में ही रहना। उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे दिग्गज नेताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री गोपाल भार्गव ने पूजा अर्चना की। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पहली तस्वीर हम राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिखा रहे हैं। वो बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे, उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए।
साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, क्योंकि उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी बोली जाती है, इसलिए सभी दिग्गज नेता पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और उसके बाद प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उज्जैन में बीजेपी की पाठशाला चल रही है, जिसमें नए और पुराने विधायकों को पार्टी की रीति नीति सिखाई जा रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे बयान भी सामने आए जिनके राजनीति गलियारों में मायने तलाशे जाने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे उनने उदाहरण देकर कहा कि जिस तरह दिए के ऊपर कांच लगाया जाता है और वो शाम को देखेंगे तो थोड़ा सा धुंधलापन, कालापन या उस पर लौ की जो काई होती है वो जम जाती है, तो उसको साफ करके फिर रखो तो और तेज प्रकाश होता है। उसी तरह अभ्यास वर्ग होता है कि हम आए हैं, कुछ फिर सीखेंगे और उत्साह उमंग से चलेंगे। विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में ये मंत्र दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनका जिक्र वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। वैसे तो बीजेपी में प्रशिक्षण शिविर नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में प्रदेश बीजेपी के लिए ऐसे शिविर बड़े मायने रखते हैं। जिस लालटेन से बीजेपी में सत्ता का प्रकाश हुआ, उस लालटेन की रोशनी लगातार उजियारा फैलाती रहे, इसकी कोशिश में लगी है बीजेपी। खासतौर से सिंधिया जी के समर्थक जो आए हैं उनको सीखने की जरूरत है, उसकी रीति नीति को समझने की जरूरत है, ना कि गोपाल भार्गव जी को समझने की जरूरत है। नहीं, उनके साथ वाले खिलाड़ी हैं बड़े। प्रशिक्षण का मतलब ही यही है, जो संगठन से चलेगा, जो संगठन को महत्व देगा, जो कार्यकर्ता को महत्व देगा, जो प्रशिक्षण लेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना कई नदियाँ छूट जाती हैं समुद्र में मिलने के पहले। मैंने स्वयं पाया है कि नया शिक्षा ग्रहण होती है, नई विचारधारा उत्पन्न होती है और एक भाईचारा का वातावरण तय होता है। बाबा महाकाल की नगरी में हो रहे बीजेपी के शिविर में नए और पुराने सभी विधायक पहुंचे हैं, जहां उन्हें पार्टी के दिग्गज पार्टी की विचारधारा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में बजट सत्र भी है और नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती भी। कुल मिलाकर इस पाठशाला का मकसद सभी माननीयों को नई दिशा देना है, लेकिन बीजेपी की इस कवायद के कांग्रेस अपने नजरिए से मायने निकाल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाके जो दयनीय स्थिति सिंधिया के लोगों की हो रही है, अभी देखते जाइए, कहीं के नहीं रहेंगे, न भाजपा पचा पा रही, न कांग्रेस के रहें, और कोई खिलाड़ी बता रहा है, कोई सिंधिया समर्थक बता रहा है। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग हैं, जिधर इनका सीईओ बसपा में चले जाएगा तो बसपा में चले जाएंगे, इनका सीईओ सपा में चले जाएगा तो सपा में चले जाएंगे। और जो 18 साल कांग्रेस ने इतना दिया, कांग्रेस के नहीं हुए, तो ये किसके होंगे, ये तो भाजपा भी समझ चुकी है। विपक्ष के नाते बीजेपी की खामियां निकालना कांग्रेस का धर्म है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता का नया प्रयोग किया है, उसके बाद पार्टी के भीतर दबी छिपी या इशारों में उठ रही आवाज़ों को शांत करना ही बीजेपी के लिए चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम कर कुनबे में जुड़े नए नेताओं को घुलाने मिलाने में लगी है। और जानकारों का कहना है कि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बीजेपी इसमें सफल होगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, उज्जैन। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, सीएम इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरे का जायजा